अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद हुसैन हूँ। ये वीडियो ख़ास तौर पर दुआ ज़हरा से मुतल्लिक़ है। ख़ास तौर पर जिस तरह हमने भी खबर चलाई और फैक्ट्स भी हैं कि पुलिस ने अपने तौर पर जो एक वारदात थी वो डाली, काम दिखा दिया। यानी कि अब कहा जाए कि पुलिस ने जो उनका आईजी हटाया था सिंध हाई कोर्ट ने, उसका बदला ले लिया, तो वो भी जो है वो गलत नहीं होगा। लेकिन पुलिस ने अपने तौर पर जो चालान पेश किया है उस पर संगीन नोयत के न सिर्फ इल्ज़ामात बल्कि संगीन नोयत की चीज़ें जो वो सामने आ रही हैं। उसमें फैक्ट्स क्या हैं वो चीज़ें आपके सामने रखनी है ख़ास तौर पर। और उसके बाद फिर मुमकिन तौर पर अब क्या हो सकता है, 20 जून को इस केस की समाअत होगी, तो अब 20 जून को क्या होने वाला है, अदालत में जो कुछ होगा वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारी अपडेट्स जो है वो सामने आ रही हैं, वो आपके सामने ज़ाहिर है मैं नहीं रख सकता, क्योंकि पहले भी मैंने कल भी जिस तरह चालान की खबर चलाई है वो अदालत में चूँकि पेश हो चुका था, तो इसलिए मैंने खबर वो ब्रेक की। वरना इससे पहले एक दिन पहले मेरे पास मौजूद था, वो मैंने चालान नहीं चलाया, इसलिए कि कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। और उसके बाद फिर पुलिस ने ज़ाहिर तैयार तो कर लिया था, सबके साइन भी थे, तफ्तीशी अफसर के भी साइन थे, लेकिन ये कि लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, जिनको उम्मीदें वाबस्ता है वो डिसहार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको नहीं चलाया जब तक अदालत में नहीं आया। अब भी बहुत कुछ अदालत में होने वाला है, जो जो अदालत में होता रहेगा वो आपके सामने रखते रहेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो चालान और उसके अलावा जो ये लोग तासुर दे रहे हैं कि केस ख़त्म हो गया है, उसकी फैक्ट्स जो है वो दूर करना है। दूसरा, आमिर लियाकत की मौत जो है वो एक खौफनाक जो है वो शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जिस तरह उनकी मौत हुई, पूरा पाकिस्तान उनके जो चाहने वाले थे, बल्कि जो अगर देखा जाए कि ज़िंदगी में उनको पसंद नहीं करते थे, अब वो भी गमज़दा हैं, वो भी अपने ना सिर्फ किए पे शर्मिंदा हैं बल्कि माफ़िया मांग रहे हैं और उनकी मग़फ़रत के लिए दुआएं करें। लेकिन जो इसकी मौत को, आमिर लियाकत की मौत को जो जिसकी वजह करार दिया जा रहा है, जो उसकी मौत की वजह है, उसके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। और अब बाकायदा तौर पर ना सिर्फ FIA साइबर जो क्राइम है सर्कल विंग वहाँ से रजू किया जा रहा है, बल्कि अब अदालत में भी एक बहुत बड़ी समाजी तंजीम ने जो वो रजू किया है उसके फैक्ट्स। और उसके बाद फिर आमिर लियाकत की कब्र कुशाई के हवाले से भी एक और अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले हम दुआ ज़हरा केस के हवाले से ही बात करेंगे। पुलिस ने 3 सफ़ात पर, जी हाँ 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो चालान है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की आफ्ताब अहमद बुग्गियों की अदालत में पेश किया। जब वहाँ चालान आया तो उसके बाद फिर अदालत ने उस गिरफ्तार जो मुलजमान थे, जिस तरह पुलिस ने दावा किया था, उनकी तफसीलात पूछी कि वो मुलजमान कहाँ हैं, तो बताया गया कि 10 जो मुलजमान हैं वो दूसरी अदालत, चूँकि जिस दिन ये समाअत होनी थी उस दिन ये आफ्ताब बुग्गियो साहब नहीं थे, तो लिंक जज के पास जो है वो पेश किया गया था। और वहाँ पर भी हैरान कुन तौर पर जो खातून थी जो इस केस में, जो शबीर की शायद सास या उनके कोई रिश्तेदार थे, उनको जो खातून को जो गिरफ्तार किया था, जो मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट, सिर्फ उसकी ज़मानत के लिए अदालत से रजू किया था, लेकिन अदालत ने उस मुलजमा खातून की ज़मानत मंजूर करने की बजाय 10 मुलजमान को ही केस से अलग कर दिया, यानी कि डिस्चार्ज कर दिया और उनको रिहा करने को हुक्म दिया। ना सिर्फ जेल भी नहीं भेजा, रिमांड भी नहीं दिया, तो उनको रिहा कर दिया था। तो उस पर अदालत ने हैरत का इजहार किया कि ये क्या हुआ है, यानी कि इंतहाई अहम प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल केस, और उसके बाद फिर ये किस तरह की चीज़ हुई है। तो अदालत ने पुलिस से पूछा है। तो बहरहाल अब जो चालान जमा कराया गया है, पुलिस ने अपने तौर पर केस ख़त्म किया है, पुलिस ने हाथ उठा लिए हैं, और पुलिस ने जो है वो हाथ क्यों उठाए वो भी आपके सामने रखता हूँ। और लेकिन अब अदालत में जो कुछ होगा उसकी पूरी साइटेशन केस को अदालत ने, जिस तरह कहते हैं कि अदालत ने उसमें ख़ासतौर पर जो एतराज़ात होंगे, जो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, क्या ये चालान मंजूर करना है या नहीं करना, उसकी तो मुकम्मल तैयारी की जा रही है। ज़ाहिर है एक बहुत बड़े वकील जिब्रान नासिर का हमने आपको बताया कि उन्होंने हायर किया था, वो बाकायदा तौर पर तैयारी के साथ 20 जून को पेश होंगे। लेकिन अदालत अपने तौर पर भी पुलिस की तफ्तीश के ऊपर जो है वो एतराज़ात उठा सकती है और उसके कागनिज़न ख़ासतौर पर अदालत ले सकती है कि ये चालान मंजूर नहीं किया जाएगा, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करनी है या किस तरह मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करनी है, और दुआ और ज़हीर को किस तरह वापस लेना है। अदालत खुद भी जो है वो कार्रवाई कर सकती है। लेकिन पुलिस ने यहाँ किया क्या, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर जो वो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जिस तरह उन्होंने बताया वो की तो सही। जिस तरह एक और भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें वकील जो लाहौर के वसीम और उसके अलावा एबटाबाद के एक वकील के ऊपर जब इनको सहूलतकारी के इल्ज़ाम में जब उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद फिर वकला ने जो शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था। आज उनके एक साथी ने खुद मुझे इंटरव्यू दिया है, मुनसफ जान एडवोकेट ने, वो अब तक अपलोड नहीं किया। लेकिन जो इस तरह कार्रवाइयाँ हुई वो सिर्फ सिंध हाई कोर्ट के ही ऑर्डर या उसके प्रेशर के ऊपर की थी। पुलिस ने बुनियादी तौर पर जो ठीक तरह से सही मानों में जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो की नहीं है दुआ ज़हरा केस में। यानी कि अब तक जो ट्रायल कोर्ट में चालान पेश किया है, साफ नज़र आ रहा है जो पुलिस की जो तहरीर है 3 सफ़ात पर मुश्तमिल, उसमें ये लिखा हुआ है कि लड़की ने खुद कहा कि वो अगवा नहीं हुई,
मेडिकल की रिपोर्ट हुई जिसमें कहा गया कि वो लड़की की उम्र 16-17 साल है, ना अगवा हुई और ना ही उसकी कम उम्री है, और शादी चूँकि पंजाब में हुई है, इस तरह जो है वो सिंध का कानून का इतलाक़ नहीं होता। और पुलिस कहती है जी चूँकि सिंध हाई कोर्ट में जो है वो इस अपना जो बयान है, बयान हल्फी भी दे चुकी है दुआ ज़हरा, तो लिहाजा अब कोई कार्रवाई बनती नहीं है। तो हम जो है वो ना ये फ़लाँ दफ़ात का, ना फ़लाँ दफ़ात का, ना फ़लाँ दफ़ात का इतलाक़ होता है, तो लिहाजा दुआ ज़हरा को इस केस से अलग किया जाता है, यानी कि केस ख़त्म किया जाता है, मुकदमा सी क्लास किया जाता है, चालान को मंजूर किया जाए। तो ये पुलिस ने इस तरह किया कि चूँकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की नहीं है, जिस तरह लड़की दावे कर रही है, जिस तरह जो उनके वालिदैन दावा कर रहे हैं कि बच्ची किस तरह गई, कौन गए, पीछे क्या कार्रवाई थी, कहाँ से ले गया, कौन ले गया, खुद गई, इन्वेस्टिगेशन में रिक्शे वाला कौन था, टैक्सी वाला कौन था, यहाँ से लाहौर ले जाने वाला कौन था, सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। महज एक बयान पे तो केस को नहीं ख़त्म किया जा सकता। ज़ाहिर तकरीबन कोई 11-12 साल से हम अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, इस तरह अचानक कैसे आप कह सकते हैं। और हाई कोर्ट के हम 12 वीडियो बना चुके हैं कि हाई कोर्ट का जो स्कोप था ही नहीं, उन्होंने जो है वो पुलिस की रिपोर्ट और उसके बाद पुलिस के बयानात और एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल के बयानात के ऊपर जो है वो केस ख़त्म कर दिया। तो इससे बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब मैंने पहले भी आपको बता दिया कि बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सुकून से वो बैठेंगे, वापस आएगी दुआ, कराची वापस आएगी अपने माँ बाप के पास और ज़रूर आएगी। और उसके बाद फिर जो वो कोई उनको ख़तरा नहीं है दुआ ज़हरा को। वालिद उनके कई दफ़ा बता चुके हैं कि वो बच्ची मैच्योर नहीं है, मासूम थी, उसको ट्रैप किया गया है, वो बच्ची को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे। बच्ची को तो वो गले से लगाएंगे, उनकी फैमिली प्यार देगी कि वो बच्ची आए सुकून से बैठे, घर बैठे, और जिस तरह वो गलत हाथों में चली गई, वो गलत हाथों से बचाना चाहते हैं, तो अपनी बच्ची को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे। जिस तरह के वो शख्स है, वो लगते नहीं कभी भी 1% भी। मैं कहता हूँ कि अगर कोई उल्टा भी लट जाए और कहे कि मेहदी अली काज़मी या उनकी अहलिया किसी और पे या अपने बच्चों पे कोई तशद्दुद या किस तरह की ऊंची आवाज़ में बात करते होंगे, मुझे यकीन नहीं आएगा, क्योंकि मैं 2 महीने से उनसे कनेक्टेड हूँ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आएगा। कभी भी वो ऐसे हैं ही नहीं, बिल्कुल हम्बल तरीके के लोग हैं और पढ़े लिखे, समझदार और सुलझे हुए। और जिस तरह उनके ऊपर जो फ़िक़ा परस्ती या एक शियत का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो है वो इस तरह के सेंटीमेंट, वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बुनियादी तौर पर इस चीज़ को हवा भी वही लोग दे रहे हैं। मेहदी अली काज़मी उनके साथ जितने भी जुड़े लोग हैं, कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि ये फ़िक़ा बाजी या इस तरह फ़िक़ा परस्ती का कोई ताल्लुक़ है या कोई ऐसा सेंटीमेंट है। बिल्कुल किसी किस्म की कोई बात नहीं की। ये भी मैं आपको इस वीडियो में वाज़ेह करता चलूँ, कोई बात नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मासूम बच्ची गई है और उसको वो बाजियाब कराना चाहते हैं, और उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ख़दशात हैं, जिस तरह पुलिस ने किया, जिस तरह अदालत में हुआ, वो कोई भी होता, सुन्नी होता, हिंदू होता, ईसाई होता, कोई भी होता, जिसकी भी बेटी के साथ होता, उसका रिएक्शन यही होता। जिस तरह पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम या जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसने वाले हैं जो इनसे लगाव रखते हैं, जिस तरह वो दे रहे हैं रिएक्शन, इसके अलावा कोई और सेंटीमेंट नहीं, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। बाकी मैं जैसे बता चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत जल्द रजू किया जाएगा, और उसके बाद ट्रायल कोर्ट में ख़ास तौर पर इस चालान के ऊपर जिस तरह की तैयारी करके आया जा रहा है, और अब पुलिस की भी ख़ास तौर पर अब क्लास होने वाली है कि किस तरह का उन्होंने केस था और किस तरह पुलिस ने केस के साथ जो है वो रवैया अख्तियार किया है। अब मैं जो दानिया के हवाले से जो ख़ास तौर पर जो कार्रवाई की जा रही है, दानिया शाह जो कि जिन्होंने आमिर लियाकत को लोग कह रहे हैं और जो तरह नज़र आया कि जिसके सदमे में आमिर लियाकत ने ज़िंदगी अपनी गंवा दी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। ये वाज़ेह हो चुका है, ये साबित हो चुका है, और ये अब कदम भी उठा लिया गया है कि बाकायदा तौर पर अदालत से रजू कर लिया गया है कि आमिर लियाकत की ज़िंदगी का ख़ात्मा इस औरत ने कराया। औरत की वजह से स्ट्रेस का शिकार थे, औरत की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म की, और इसको अब ना सिर्फ करार वाक़ई सज़ा दी जाए, बल्कि संगीन से संगीन जुर्म किया है उसने, तो उस जुर्म की जो कानून के मुताबिक सज़ा बनती है वो दिलाई जाए। अब पाकिस्तान की जो टॉप की जो समाजी तंजीमें, उन्होंने भी और भी कई लोगों ने अदालत से बाकायदा रजू कर लिया है। उसमें जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल है, उन्होंने जो आमिर लियाकत की जो अहलिया थी दानिया शाह, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर अदालत में जो है वो रजू कर लिया है। और जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल के जो आमिर जमील एडवोकेट हैं, जिनका जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट भी हैं, उनको बाकायदा तौर पर उन्होंने अथॉरिटी लेटर जारी किया। और आमिर जमील एडवोकेट हैं, उन्होंने दानिया शाह के खिलाफ जो बाकायदा तौर पर जो है बताया गया है हमें इस तंजीम की जानिब से कि रजू कर लिया है। और उसके बाद फिर आमिर जमील कहते हैं एडवोकेट कि दानिया शाह के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और दानिया शाह ने आमिर लियाकत की जो नाजिबा वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिसकी वजह से वो परेशान हुए। तो बहरहाल ये बड़ा और इंतहाई अहम इकदाम है। और उसके बाद फिर इनकी और जो कब्र कुशाई के हवाले से भी जिस तरह कहा गया है कि अदालत से बाकायदा तौर पर रजू कर लिया गया है कि इनकी कब्र कुशाई की जाए और उनकी मौत का तयन किया जाए कि किस तरह उनकी मौत वाक़ई हुई है, क्योंकि फैमिली नहीं चाहती थी कि फैमिली जो है वो आमिर लियाकत की मौत को लेकर कोई भी वावेला मचे या उनकी बेहुरमती हो या
या उनकी साख को मज़ीद नुकसान पहुँचे। तो इसलिए उन्होंने जिस तरह भरपूर कोशिश की वो भी काबिल सताइश है। चूँकि मामला अदालत आ चुके हैं, अब अदालत जो जो फैसला करेगी वो फर्दर आपको अपडेट करेंगे। लेकिन दानिया का काम भी अब पक्का हो चुका है। जिस तरह इस औरत ने जो है वो वारदात डाली है, अब ये किसी सूरत भी माफ़ी के काबिल नहीं है। अब जो कहते हैं ना कि एड़ियाँ रगड़ें, कुछ भी करें, लेकिन अब इनको कटहरे में लाया जाएगा, और वो भी ख़ास तौर पर कराची की अदालत में। कराची की अदालत से बाकायदा तौर पर रजू भी कर लिया गया है। तो मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।